एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सॉल्व करना है। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सब के सब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास। तो यहाँ से एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़रूर पेपर में आया हुआ होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने समझा था, ये प्रॉपर्टी एक प्रूफ की थी कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। ठीक है जी। आपको एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है कि ओमेगा क्यूब = 1। ये दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए, तब आपके ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो आपके पास यहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनको अरेंज करके इनकी मुख्तलिफ़ शक्लें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं अगर 1 और ओमेगा को यहीं पर रहने दूँ और ओमेगा स्क्वायर उधर जाके मेरे पास हो जाएगा - ओमेगा स्क्वायर। ये एक शक्ल बना ली हमने यहाँ से। अब मैं 1 को और ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने देता हूँ और प्लस ओमेगा इधर आके मेरे पास हो जाएगा - ओमेगा। अच्छा जी, एक शक्ल ये भी बनाई जा सकती है कि हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहीं पर रहने दें और प्लस का 1 इधर आके हमारे पास हो जाएगा -1। ठीक है जी। यहाँ से आप और भी जो अरेंजमेंट्स है वो लगा कर इसकी मुख्तलिफ पैटर्न बना सकते हैं। मकसद ये है कि आपको मेन जो है ये वाली प्रॉपर्टी जो है, जो इसकी स्टेटमेंट है, ये याद होनी चाहिए, ताकि अगर आपको ये याद हो तो इसके साथ आप ये जो 2, 3, 4 जो भी आप शक्लें बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये जो शक्लें हैं ये डिपेंड करेगा कि कौन से वाली जो पैटर्न हमने बनाया है वो किस क्वेश्चन में किस तरह सूट करेगी। अच्छा, अब ज़रा गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस मौजूद है, जबकि जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ प्लस की होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ओमेगा भी पॉजिटिव हो गया और ओमेगा स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी। और अब आगे देखें जी, हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की, यानी कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की। इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो ये +1 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर इसके बजाय हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं -1। क्यों जी? और आपने साथ में ये रीज़न ज़रूर देनी है कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके था, -1 के था। इस वजह से हमने इसकी जगह पर -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2⁷ और वो हमारे पास हो जाएगा 128। ठीक है जी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। आपको ये और ये याद रखना है और फिर इससे जो 3, 4, 5 तरह की जो अरेंजमेंट्स बनती हैं वो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करते हैं जी इसी का पार्ट नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट है जी हमारे पास 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस फालतू था। इस वाले क्वेश्चन में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस भी है और 3 भी, ये दोनों वैल्यूज़ फालतू हैं। तो ये -3 जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस का ओमेगा, माइनस और 3 तो कॉमन आ चुके हैं, तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 5 -3 एज इट इज़। और इसकी वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पुट की, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = -1। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको ज़बानी अच्छी तरह याद होंगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4⁵ जो हमारे पास आ जाएगा 1024। ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पर इसके जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हैं। अब हम लिखते हैं जी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, जो कि हमारे पास है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 3। एक दफ़ा हम क्वेश्चन लिखते हैं जी। चलें जी, यहाँ तक अगर आप चेक करें तो माइनस तो नहीं है मौजूद, इसका मतलब है कि माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ फालतू हमें 4 नज़र आ रहा है, तो ये 4 हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर।
और इन पहले 3 पार्ट्स में हर बार वैल्यू यहाँ पर यही बन रही है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब याद हो जानी चाहिए आपको, यहाँ पर लग जाएगा -1। यहाँ पर रीज़न ज़रूर देनी है हमने, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर रह जाएगा 5 की पावर 3 और वो हमारे पास हो जाएगा 125। ठीक हो गई जी यहाँ तक बात। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ से एक जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पेपर में शार्ट में आया हुआ होगा। चलिए जी, पार्ट नंबर जो 4 है उसमें अब एक के बजाय हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है जी, इसको हमने अलहदा सॉल्व करना है और इसको अलहदा। ठीक है, अब आपके ज़हन में होगा कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें। जब अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो इधर रह जाएगा ओमेगा, इधर रह जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो ये थी, यानी कि तीनों वैल्यू तो उसमें कैसी होती हैं, प्लस वाली होती हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ प्लस वाली आती थी तो हम यहाँ से इसको उधर लेकर जाते थे तो ये -1 तो इसकी वैल्यू मिल जाती थी। आज हमारे पास एक वैल्यू प्लस है एक माइनस है तो यहाँ से इस तरह की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपने एक बात याद रखनी है कि आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं उनमें से कॉमन लेना है ताकि आप इस क्वेश्चन को जो आगे चल के वो जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वहाँ से कोई वैल्यू लगा कर यहाँ पर पुट कर सकें। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पर मैं ये तब्दीली ला रहा हूँ कि इधर क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ इकट्ठी हैं तो यहाँ पर भी मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू इकट्ठी कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव वाली वैल्यू शुरू में आ जाएगी 3 ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम यहाँ से पहली जो 2 पॉजिटिव हैं यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर पहले से मौजूद है। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ से -3 ओमेगा वैसे का वैसा ही मौजूद है। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए और यहाँ पर ये कहाँ से आएगी जी, ये आपने बेशक रफ पे ये मेन स्टेटमेंट लिख लेनी है तो फिर आप वैल्यूज़ खुद से बना सकते हैं। हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा की, यानी कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो फिर ये यहीं रह जाएगा और ओमेगा स्क्वायर ये वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक -2 ओमेगा स्क्वायर पहले से मौजूद है, 3 एज इट इज़ आ गया। अब वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है जी, ये रफ में मैं लिख रहा हूँ सारा। अब वैल्यू चाहिए 1 और ओमेगा स्क्वायर की, यानी कि ये 2 वैल्यूज़ यहीं रह जाएंगी और ये ओमेगा उधर जाकर हमारे पास हो जाएगा माइनस का, तो इसकी वैल्यू निकल आई माइनस ओमेगा। तो इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने साथ में रीज़न ज़रूर देनी है। सबसे पहले हमने चेंजिंग लाई यहाँ पर कि 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और हमने एक चेंजिंग ये लाई कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस ओमेगा के। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर मौजूद है। ये -3 ओमेगा और ये वाला -3 ओमेगा। ये वैल्यू भी ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू भी ओमेगा स्क्वायर, तो आपस में सॉल्व हो जाएंगी। -2 मिलकर -4 ओमेगा स्क्वायर, -3 मिलकर -6 और ओमेगा। अच्छा जी, अब ये 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी। नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा ओमेगा क्यूब। और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर होता है 1 के, ये हमने प्रूफ भी किया था। तो इसका मतलब है ओवरऑल हमारे पास जो आंसर है वो हो गया 24। ठीक है जी। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 5।
चले जी, इससे पहले तो वो जो क्वेश्चन दे रहा था हमें उनमें ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर इन्वॉल्व थे। इस वाले क्वेश्चन में ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। और आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर पावर 6 है और 6 पावर हो तो फिर हमें फार्मूला नहीं पता कि हम उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। वो आप फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़ेंगे कि अगर पावर 6 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो तो उसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि क्यों ना इसको ओमेगा की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर आपको याद हो तो हमने ये लिखा था कि ओमेगा बराबर होगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 के। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं और -1 प्लस -3/2 यूँ भी लिखा जा सकता है क्योंकि अंडर रूट में जो माइनस होगा वही आयोटा बनता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ किसकी हैं, ओमेगा की हैं। ये याद हो या ये याद हो, बात बन जाएगी। अगर आप ऊपर गौर करें तो ये वैल्यू तो मौजूद है लेकिन डिवाइड में जो 2 है वो मौजूद नहीं है। तो अब अगर हम इसके नीचे डिवाइड में 2 ले आएँ तो इसका मतलब है ये सारे का सारा फिर क्या बन जाएगा, ओमेगा। और ओमेगा तो हम पहले 4 क्वेश्चन में आ रहा था, इन्वॉल्व था, उसको सॉल्व कर लेते थे। तो सेम आगे देखें, जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी वो थी -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। हमने याद किया था कि इसमें 2 माइनस होंगे अगर ये आयोटा का हुआ है तो, और इसकी एक शक्ल हमारे पास ये भी है। तो अब अगर आप गौर करें तो ये वाली जो शक्ल है इसमें ये मौजूद है, डिवाइड में जो 2 है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर 2 ले आए तो इसका मतलब है ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। ये अब आपको तब पता चलेगा भाई इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनाना है जब आपको इनकी वैल्यूज़ याद होगी। तो जैसे ही वो सामने आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई यहाँ पर हमने ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनाना है, ठीक है। मुकम्मल बना हुआ नहीं है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है उसमें 2 की कमी है। तो एक दफ़ा तो हम लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है जी, और 2 के साथ डिवाइड भी। मैथ में अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी की जाती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो हमारे पास वापस फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है वो स्टेप किया जाता है कि आप उस स्टेप से फिर वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएं। या यूँ समझिए कि क्वेश्चन पे जो अपनी तरफ से आप काम करें उससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और 2 से कैंसिल हो गया तो वापस हम क्वेश्चन में आ जाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक और बात याद रखनी है, ये जो 2 है आपने इस होल पावर 6 के अंदर ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना। अच्छा जी, आप ये नहीं करना जी आपने कि 2 और 2 को कैंसिल कर दें तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना, फिर तो हम वापस इधर चले जाएंगे क्योंकि ये वैल्यू बच जाएगी। तो आपने इस 2 को एज इट इज़ ही रहने देना है जैसे वो है, और गौर करें तो -1 प्लस √3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है किसकी जी, ओमेगा की। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी बन गई, ओमेगा की, और ऊपर पावर आ गई 6 प्लस इस 2 को एज इट इज़ रहने देंगे और गौर करें तो ये वैल्यू बन गई ओमेगा स्क्वायर की और ऊपर पावर आ गई 6। चले जी, अब ये पावर 6 2 के ऊपर अलहदा हो जाएगी और ओमेगा के ऊपर अलहदा, ठीक है जी। 2 के ऊपर अलहदा, ओमेगा के ऊपर अलहदा, यहाँ पे भी 2 के ऊपर अलहदा पावर और इसके ऊपर जब अलहदा पावर लगाएंगे तो 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के बाद ज़रा गौर करें, क्या हमें डायरेक्ट पता है कि ओमेगा 6 क्या है? जी नहीं, हमें तो टोटल 3 वैल्यूज़ याद हैं। एक ओमेगा की पता है, एक ओमेगा स्क्वायर की और एक किसकी, ओमेगा क्यूब की। तो यहाँ पर ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे कि हम ओमेगा 6 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब, ठीक है जी। अगर आपको 9th क्लास याद हो, वो आपको कहता था जी आयोटा 50 मालूम करें, तो आप लिख देते थे आयोटा स्क्वायर और ऊपर 25, मिलकर 50 पूरा हो गया। आयोटा स्क्वायर ही क्यों लिखते थे? क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता थी कि वो -1 है। तो यहाँ पर हम इसको ओमेगा क्यूब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या पता है जी, 1 है, ठीक है। ओमेगा 5 या 6 या कुछ और नहीं लिख रहे। अब इसको इसके साथ मैच करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6, तो ये इसके साथ सॉल्व हो गया। ओमेगा 12 को भी लिखेंगे हम ओमेगा क्यूब, मल्टीप्लाई करें तो 12 होना चाहिए, तो इसका मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अच्छा जी, 2 की पावर 6 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये 2 की पावर 6 आप बेशक यहाँ से क्या ले लें, कॉमन ले लें।
अच्छा जी, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 2 और ये 2 की पावर 6 तो कॉमन है, और यहाँ पर बच जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 4। ठीक है जी, आपने सारे स्टेप इकट्ठे नहीं करने, यानी कि ऐसे नहीं करना कि एक ही जगह पर आप इधर ओमेगा क्यूब की भी वैल्यू लगा दे, कॉमन भी ले लें। ठीक है, थोड़े से स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 6 एज इट इज़, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी? 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर वो भी हमें 1 ही मिलेगा। 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही आता है, और ओमेगा क्यूब की पावर 4 का आंसर भी हमारे पास 1 ही आएगा। वो इस वजह से कि ओमेगा क्यूब का मतलब है 1, 1 की पावर 4 आंसर 1। 1 की पावर 4 का मतलब है कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर दें आंसर आपके पास 1 ही आएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब पीछे रह गया जी 2 की पावर 6, और ये हमारे पास बन गया 1 + 1 कितना हो गया जी? 2। 2 की पावर 6 हमारे पास हो जाएगा जी 64। ठीक है जी, 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, फिर 32 और फिर 64। 64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। ठीक हो गया जी। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 पर। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आपने जो मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं बस उनको यूज़ करना है और याद रखना है। अब जैसे कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है उसमें है -1 + √-3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 और -1 - √3/2 की पावर 9 फिर से। तो अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये हमारे पास वैल्यू है ओमेगा की और ये हमारे पास वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। तो हम इसको बना देते हैं ओमेगा की पावर 9 और इसको बना देते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। ओमेगा 9 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो गया। अब फिर वही उस क्वेश्चन वाली बात कि ना हमें ओमेगा 6 पता है ना ओमेगा 12 पता है, हमें तो वैल्यू पता है किसकी जी? ओमेगा क्यूब की। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओमेगा क्यूब और 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। यहाँ पर भी लिखते हैं ओमेगा क्यूब और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अच्छा जी, फिर हमने यहाँ पर रीज़न लिखनी है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर है? 1 के। आपने हर क्वेश्चन में रीज़न लिखनी है। यहाँ पर भी हम रीज़न लिखेंगे कि ये जो हमने 1 बनाए हैं क्यों बनाए थे, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर है 1 के। तो जैसे ही यहाँ पर 1 पुट होगा तो 1 की पावर 3 और 1 की पावर 6, 1 की जितनी मर्जी पावर आंसर 1, यहाँ से भी आंसर 1, तो टोटल हमारे पास आंसर हो गया 2। ठीक है जी। चलिए जी, अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 7, ओमेगा 37 + ओमेगा 38 - 5। यहाँ पर अब जो ओमेगा के ऊपर पावर्स आ गई हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमें बस वो मेन बात याद रखनी है कि हमें वैल्यू किसकी पता है? ओमेगा क्यूब की। और जहाँ भी बड़ी वैल्यू होगी हम लिख देंगे वहाँ पर ओमेगा क्यूब। ठीक है जी। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 37 बन जाए या 37 के करीब करीब जाए। तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 36। एक ओमेगा बच गया क्योंकि 37 होना चाहिए था, तो वो जो बच गया वो हम साथ में लिख देंगे। ठीक है जी। अब 38 की वैल्यू नहीं पता, हमें पता है ओमेगा क्यूब लिख दिया। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, कितने बच गए? 2। वो जो 2 बच गए वो इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर, साथ में -5 वैसे का वैसे। अच्छा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है जी? 1 के। यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1, 1 जिससे मल्टीप्लाई हो वो वैल्यू खुद ही आ जाती है। तो यहाँ से बन गया ओमेगा, यहाँ से बन गया ओमेगा स्क्वायर और -5। तो बिल्कुल पहले 3-4 क्वेश्चन में हमने यही बात यूज़ की थी
कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इधर हमारे पास पुट हो जाएगा -1, यहाँ पर मौजूद है -5, तो मिलकर हो गया हमारे पास -6। ठीक है जी। अब बस इस शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में हमारे पास सिर्फ एक पार्ट रह गया। ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17। सबसे पहले तो हम देखें तो वैल्यूज़ की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो उनको पॉजिटिव बनाना चाहिए। ठीक है जी। 9th में हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि अगर पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने का मतलब है वो ऊपर है तो उसको किधर ले आएँ, नीचे ले आएँ। तो वो -13 के बजाय क्या आ जाएगी, +13, और ये -17 के बजाय हो जाएगा हमारे पास +17। अब फिर मसला वही का वही कि हमें ओमेगा 13 या 17 की वैल्यू नहीं पता, हमें तो पता है वैल्यू ओमेगा क्यूब की। अब इसको इसके करीब लेकर जाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 13 था तो एक बच गया, जो बच गया वो यहाँ पर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15, 2 बच गए तो बन गया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टोटल हमारे पास 17 होना चाहिए था। चलिए ओमेगा क्यूब की जगह हमारे पास पुट हो जाएगा 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो जी, 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा खुद ही 1 की पावर 5 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर खुद ही आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये रेशो में है, यानी कि यूँ समझिए कि 5/4 और 6/8 कह दें, तो इनका क्या लेना पड़ेगा हमें प्लस करने के लिए, एलसीएम। तो यहाँ भी हम इन दोनों वैल्यूज़ का ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो ये दोनों खुद की खुद किधर आ गई एलसीएम में। ओमेगा से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया ओमेगा स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई के खुद ही आ गया। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा खुद ही आ जाए। ऊपर हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब। बस अब आपने वैल्यूज़ पुट कर रही हैं, ये हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये पहले और बाद में वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है हमारे पास 1 के। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं -1/1, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये आपके पास इसका आंसर आ गया है